This video is brought to you by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। सनातन धर्म को में जाना और सनातन धर्म को चुनना, हम समझते हैं, हम गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम अब मुसलमान नहीं हैं। और इतना सब कुछ मोहम्मद के बाद पढ़ लेने पर बेशर्म ही इंसान होगा जो इस्लाम में बाकी रहेगा। वसीम भाई का स्वागत है। जो नाम हमारे हैं, मेरे भाई के, मेरे बाप दादाओं के, वो ही नाम वसीम भाई का नाम होंगे त्यागी, त्यागी। हाँ, त्यागी होंगे। वसीम भाई त्यागी हमारे समाज में होंगे। हमारे साथ शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी साहब हैं। वसीम रिजवी साहब आज गाजियाबाद में मौजूद हैं, स्वामी नरसिंहानंद जी के आश्रम में। और वसीम रिजवी जी आज घर वापसी एक तरीके से कहें तो वो करने वाले हैं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म अपनाने वाले हैं। वसीम जी, बाकायदा आपने ये भगवा चोला भी पहन रखा है, ये क्यों आपको लगा कि ये हिंदू धर्म अपनाना चाहिए, सनातन धर्म अपनाना चाहिए? देखिए, मोहम्मद की जो असलियत थी और इस्लाम की असलियत जब हमने दिखाई, तो उसके बाद से इस्लाम से तो मुझे निकाला दे दिया गया, कब्र की जगह भी नहीं देंगे। तो इतना सब कुछ मोहम्मद के बारे में पढ़ लेने के बाद इस्लाम पर बाकी रहना या अपने को मुसलमान कहना या कहलवाना, हम समझते हैं शर्म की बात है। दुनिया में हमारे हिसाब से सबसे जो अच्छा मज़हब है वो सनातन धर्म है। और जब हमको निकाल दिया तो हम स्वतंत्र हैं, किसी धर्म को भी इख्तियार करें। हमने सनातन धर्म को इख्तियार करने की आज पहल की है। तो क्या आपने नाम भी कुछ सोचा है कि सनातन धर्म के बाद आपका नाम क्या होगा, नया नाम क्या होगा? अब ये तो महाराज यति नरसिंहानंद गिरी जी है, वो नामकरण करेंगे। जो नाम देंगे वो हम कबूल करेंगे। कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि ये चुनावी घर वापसी है। इससे चुनाव से क्या मतलब है भाई? यहाँ लोग हर चीज़ में राजनीति ढूंढते हैं, इससे चुनाव से कोई मतलब नहीं है। हमको निकाला मुसलमानों ने, तो उससे चुनाव से कोई मतलब था? जब उससे कोई मतलब नहीं था, तो फिर अगर हम सनातन धर्म में हमको सम्मान के साथ में महाराज ले रहे हैं, हम जा रहे हैं अपनी मर्जी से, तो इसमें पॉलिटिकल क्या मामला है? नहीं, तो किन लोगों ने आपको निकाला? किन लोगों ने आपको, आपका अपना धर्म है, आप उसको फॉलो करते हैं, आप खुद अपने आप में एक शख्सियत हैं, और बाकायदा योगी सरकार है, योगी सरकार में आप बीजेपी में शामिल हैं, तो किसकी इतनी हिमाकत हो गई कि आपको इतना, क्या आपको भय लग रहा है, डर लग रहा है? नहीं, मुझे कोई भय या डर नहीं है। जो पाकिस्तान में घटना हुई, एक श्रीलंका के व्यक्ति को इसलिए मार दिया गया कि उसने उनके प्रॉफिट की तौहीन की थी, तो वो देखने के बाद किस बात का डर और किस बात का भय, उसके लिए तो हम तैयार हैं। लेकिन इसको पॉलिटिकल वे में ना देखा जाए, क्योंकि ये मेरा निजी फैसला है, इससे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। और जब इस्लाम के जितने बड़े ठेकेदार हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हीं ने डिक्लेयर कर दिया कि ना हम इनको कब्र देंगे और ना हम इनको मज़हब में रखते हैं, हमको गैर मज़हब का इस्लाम से खारिज कर दिया, तो ये मेरा अधिकार है कि हम किस में जाएं और कौन सा मज़हब इख्तियार करें। और देखिए, ऐसा है कि सनातन धर्म को में जाना और सनातन धर्म को चुनना, हम समझते हैं, हम गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम अब मुसलमान नहीं हैं। और इतना सब कुछ मोहम्मद के बाद पढ़ लेने पर बेशर्म ही इंसान होगा जो इस्लाम में बाकी रहेगा। आप एक चीज़ और बताइए, तो क्या आपने अब हिंदू धर्म, सनातन धर्म अपना रहे हैं, तो क्या पूरा परिवार भी अपनाएगा उसको? जो भी मेरे साथ आने वाला होगा उसका स्वागत है, मेरे परिवार में, मेरे दोस्तों में। जो जो हम ये कहते हैं कि जो जो इस कट्टरपंथी जो ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों की, जिसको हम इस्लाम कहते हैं, इसको छोड़कर जो जो हट जाए वो ज़्यादा बेहतर है। इंसानियत की तरफ बढ़ना चाहिए। जो हैवानियत की तरफ एक 1400 साल पहले मुस्लिम आतंकी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी मोहम्मद द्वारा,
उससे अब बाहर आने का वक्त है। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब एक तरीके से अपील भी कर रहे हैं कि लोग जो है वो जो मुस्लिम समुदाय है वो सनातन धर्म की तरफ आए। जहाँ अच्छा लगे वहाँ चला जाए, सनातन धर्म में आए, उसको जहाँ अच्छा लगे, लेकिन इस्लाम धर्म नहीं है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका पार्ट बने रहना हम ये समझते हैं कि ठीक नहीं है। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि आपने लगातार इस तरह की बयानबाजी की और कुछ चीज़ों का विरोध किया, इस वजह से ऐसा आप आहत हुए, आपको निकाला गया। निकालना अलग की बात है। जब मैं खुद मोहम्मद के बारे में इतना पढ़ चुका हूँ, कुरान के बारे में पढ़ चुका हूँ कि कुरान एक फ़र्ज़ी अल्लाह की किताब है, मोहम्मद एक फ़र्ज़ी अल्लाह के रसूल थे, तो इतना उनके व्यक्तिगत जीवन में पढ़ने के बाद फिर उनको हम रसूल माने या हम उस कुरान को अल्लाह की किताब माने, तो हम ये समझते हैं वो ठीक नहीं है। अच्छा, आप हमारे साथ स्वामी भी हैं, वसीम रिजवी साहब स्वामी जी के गाजियाबाद के आश्रम में आए हैं। किस तरह से इनका कांटेक्ट हुआ? क्या आपने इनको कहा कि सनातन धर्म अपना लीजिए? देखिए, हमने वसीम भाई से कुछ भी नहीं कहा, वो कोई बच्चे नहीं हैं, वो बहुत समझदार हैं और उनके जैसा दिलेर व्यक्ति मैंने अपने जीवन में कोई दूसरा नहीं देखा है। जिस बुराई के सामने कोई भारत में खड़ा होने की सोचता भी नहीं। आज पूरी दुनिया में देखेंगे तो पूरी दुनिया में एक वेव चल रही है कि लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं, मोहम्मद को छोड़ रहे हैं, कुरान को छोड़ रहे हैं, लेकिन भारत में कट्टरपंथ इतना हावी है और भारत की सारी राजनीति घुटनों के बल उन कट्टरपंथियों के सामने है। तो वसीम भाई ने जो ये पहल की है, हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। हमने वसीम भाई से कोई कांटेक्ट नहीं किया, वसीम भाई ने अपने आप हमसे कहा और वसीम भाई अपनी मर्जी से यहाँ हैं और हम अपनी अंतिम सांस तक, और हम तो बल्कि मरते भी नहीं है क्योंकि सनातन धर्म ही है, हमारा तो पुनर्जन्म होता है। हमारा जब तक भी अस्तित्व रहेगा हम वसीम भाई के साथ रहेंगे, जब तक वो मानवता के लिए लड़ रहे हैं, जब तक वो पूरी दुनिया के को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। अभी तो कुछ देर बाद ये प्रक्रिया होगी भी शुरू, तो कुछ नया नाम सोचा है वसीम भाई का? नाम नया क्या? जी, मेरा जन्म हुआ त्यागी, यहाँ एक त्यागी समाज है, त्यागी समाज में जन्म हुआ। आज तक जितने भी मुस्लिम सनातन धर्म में वापसी करते थे वो ये कहते थे कि हमें समाज कौन सा मिलेगा। मैंने अपने सारे मित्रों से, अपने सारे रिश्तेदारों से, अपने परिवार के लोगों से बात की है। वसीम भाई मेरे परिवार का हिस्सा होंगे। जिस परिवार को मैंने संन्यास लेने के लिए छोड़ दिया, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे चाचा और मेरे जितने भी परिवार के लोग हैं, सब वसीम भाई का स्वागत करेंगे। हमारे परिवार में वसीम भाई का स्वागत है। जो नाम हमारे हैं, मेरे भाई के, मेरे बाप दादाओं के, वो ही नाम वसीम भाई का क्या नाम होंगे? त्यागी? त्यागी, हाँ त्यागी होंगे। वसीम भाई त्यागी हमारे समाज में होंगे और इसके लिए हमारे त्यागियों की एक बहुत बड़ी सभा होगी। हम सभा करके ये कहने वाले हैं कि जो लोग भी वसीम भाई का रास्ता पकड़ते हैं, बिल्कुल चिंता ना करें कि उन्हें कौन समाज अपनाएगा। हम यहाँ सनातन धर्मियों का सबसे मजबूत समाजों में से एक हैं। हम योद्धे ब्राह्मण हैं जी। हमारा एक सवाल है कि त्यागी आगे क्या कोई नाम अभी सोचा है या सोचेंगे? नाम की कोई बात नहीं है, नाम तो सोच लेंगे उस समय जो भी नाम मन में आएगा, और वो नाम हमारे परिवार से मिलता जुलता होगा। जिस परिवार को हमने छोड़ा है, हमारे परिवार से मिलता जुलता जो भी नाम हमारे मन में उस समय आएगा, माँ और महादेव बताएंगे, हम उस नाम को देंगे वसीम भाई को। वसीम भाई हमारे परिवार का हिस्सा हैं, हमारे भाई हैं। मेरा एक सवाल और है स्वामी जी कि क्या वसीम साहब के अलावा क्या इनके परिवार या और लोगों को भी अपील कर रहे हैं कि वो आपके आश्रम में आए, सनातन धर्म अपनाएं? देखिए, हमने कभी ये अपील किसी से नहीं की है, आज तक हमने अपील नहीं की है, क्योंकि हम तो इस्लाम को एक ऐसी बुराई मानते हैं जिसका समाप्त होना बहुत आवश्यक है। लेकिन वसीम भाई ने पूरी मानवता को, विशेष रूप से भारत में मानवता को एक नई राह दिखाई है। हम वसीम भाई के पद चिन्हों पर चलेंगे, वसीम भाई को फॉलो करेंगे, वसीम भाई जो कर रहे हैं उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम खुले मन से सारे मुस्लिम समाज को, और केवल भारत के नहीं, पूरी दुनिया के मुस्लिम समाज को आमंत्रण देंगे कि वो इस, जिसे वसीम भाई कहते हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और मैं कहता हूं इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, वो इस ऑर्गेनाइज गैंग को छोड़ें, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ें और मानवता की तरफ वापस चलें। उसके लिए हमें जो भी कुछ करना है अब हम करेंगे। पूरी ताकत हम और वसीम भाई घूम घूम कर पूरी ताकत इसी पर लगाएंगे। वसीम भाई जो वसीम हैं वो हमारे साथ भी मौजूद हैं, सुना भी आपने, बाकायदा भगवा चोला भी पहना हुआ है और फिलहाल ये गाजियाबाद के आश्रम में है और इनका कहना है कि ये अब हिंदू धर्म अपना रहे हैं, सनातन धर्म की ओर आ रहे हैं। कुछ देर बाद इनकी घर वापसी का प्रोग्राम भी चलाया जाएगा और इनका कहना है कि जिस तरीके से इन्होंने बुराइयों का विरोध किया, उसके बाद से इनको मुस्लिम समुदाय से लगातार आपको हटाया गया, उनसे विरोध किया गया। हर फ्राइडे को हमारे और महाराज के सर पर जो इनाम रखा गया है सर काटने का, वो बढ़ा दिया जाता है। हर फ्राइडे को हम लोगों के पुतले जलाए जाते हैं और वो इनाम सर काटने के लिए जो निर्धारित किया गया था, आज वो बढ़ के करोड़ों में पहुंच चुका है। तो जहां पर इतना जुल्म हो और जहां पर नकारा जा रहा हो,
वहाँ पर रहना हम ये समझते हैं खुददारी नहीं है। खुददारी नहीं है। हालांकि चाहे वसीम हो चाहे स्वामी जी हो, इन्होंने इस्लाम को लेकर जो बयान दिया ये इनके अपने निजी विचार हैं, लेकिन वसीम रिजवी आज गाजियाबाद में सनातन धर्म अपना रहे हैं और जैसा स्वामी जी ने कहा कि ये त्यागी समाज से ही जुड़ेंगे। कैमरामैन सचिन संजोग के साथ अरविंद ओझा, गाजियाबाद।